अर्नब गोस्वामी का कहना है कि अक्षय कुमार सबसे ज्यादा डरपोक एक्टर हैं। जी हाँ, क्यों अर्नब ने ऐसा कहा है, चलिए आपको बताते हैं इस न्यूज में। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि अर्नब गोस्वामी ने एक ट्वीट किया है। जी हाँ, और इस ट्वीट से डेफिनेटली तहलका मच चुका है। अर्नब का कहना है कि अक्षय कुमार से ज्यादा डरपोक एक्टर उन्होंने आज तक नहीं देखा। वेल अर्नब का ऐसा क्यों कहना है मैं आपको बताती हूँ। हाल ही में जिस तरीके का रिस्पॉन्स सड़क के ट्रेलर को मिला है, जी हाँ, 10 से 11 मिलियन तक डिसलाइक हो चुके हैं। वर्ल्ड मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं हर कोई डर रहा है अपनी फिल्म को प्रमोट करने में। अब लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर की जब बात हुई, जी हाँ, यानी कि ये कहा गया कि लक्ष्मी बॉम्ब का जो ट्रेलर है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा, लेकिन अक्षय कुमार ने लक्ष्मी बॉम्ब की रिलीज को, उसके ट्रेलर की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है, होल्ड पर रख दिया है, डर के मारे। जी हाँ, डर के मारे इसलिए क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स सड़क 2 के ट्रेलर को मिला है, ऐसा ही कोई रिस्पॉन्स कहीं लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर को ना मिल जाए। इस रीजन से उन्होंने ट्रेलर रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी चीज को देखते हुए अर्नब गोस्वामी ने ट्वीट किया कि अक्षय कुमार इज वन ऑफ द मोस्ट स्केर्ड एक्टर्स। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि अगर वो इतनी सी चीज से इतना डर रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि जब सलमान खान, शाहरुख खान, जब इस तरह के लोगों को जिस तरह की क्रिटिसिज्म मिलती है, जब इस लेवल का क्रिटिसिज्म अगर अक्षय कुमार को मिलेगा तो फिर वो डेफिनेटली हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ अर्नब ने ये भी लिखा कि अगर उन्होंने फिल्म रिलीज की और उनकी फिल्म इस तरह का क्रिटिसिज्म मिला उन्हें, तो मुझे लगता है वो अपसेट होकर और डर के मारे कहीं शायद कनाडा शिफ्ट ना हो जाएं। इस तरह के सारे बोल्ड स्टेटमेंट्स लिख डाले अर्नब गोस्वामी ने। अब आप लोग एज अ व्यूअर मुझे बताइए कि आप लोग कितना कुछ सहमत हैं इस चीज से। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। कंगना रनौत ने इस बात की डिमांड की है कि करण जौहर से वापस ले लिया जाए पद्मश्री। क्यों कहना है कंगना का ये और क्या कुछ कहना है और कंगना रनौत का, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कंगना रनौत और करण जौहर का ये जो मुद्दा है नेपोटिज्म का, ये बहुत वक्त से चला आ रहा है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार अब इंडस्ट्री पर सवाल उठ रहे हैं। और सुशांत के जाने के बाद से इंडस्ट्री लिटरली हैज कोलैप्स्ड। पूरी इंडस्ट्री ऐसा लग रहा है कि शेक हो चुकी है और गिरने के ऊपर आ चुकी है इंडस्ट्री। ऐसे में कंगना रनौत का कहना है कि करण जौहर को पद्मश्री रिटर्न कर देना चाहिए, उनसे ले लिया जाना चाहिए पद्मश्री, बिकॉज उन्होंने मुझे एक बाहर प्लेटफॉर्म पर, जी हाँ, आउट ऑफ इंडिया, आप मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर कह रहे हैं कि कंगना रनौत शुड लीव द इंडस्ट्री। उसके अलावा आप एंटी नेशनल फिल्म्स बना रहे हैं, जैसे कि कंगना ने निशाना साधते हुए गुंजन सक्सेना पर यह बात कही कि गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल जो फिल्म है, इस फिल्म में आपने इंडियन एयरफोर्स का एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया है, एंटी नेशनल फिल्म है। उसके साथ साथ कंगना का यह भी कहना है कि जिस तरीके से करण जौहर ने उरी स्ट्राइक के टाइम पाकिस्तानी को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, इन सभी एंटी नेशनल हरकतों से डेफिनेटली ये बात लागू होती है कि करण जौहर डज नॉट डिजर्व अ नेशनल अवार्ड एंड ही शुड रिटर्न द नेशनल अवार्ड। अब आप लोग मुझे बताइए कि एज अ व्यूअर आप कंगना की बातों से कितने सहमत हैं। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने आदित्य ठाकरे और रिया को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहना है उनका, ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइस, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि आदित्य ठाकरे का नाम लगातार इन चीजों में आ रहा है। ऐसे में पहली बार रिया के लॉयर ने स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट दिया है आकर। जी हाँ, रिया के लॉयर का कहना है कि रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली है। ये बात खुलकर कह दी है। तमाम स्पेकुलेशंस आ रही हैं दिशा और आदित्य को लेकर, और फिर सुशांत और आदित्य को लेकर। आदित्य का नाम लगातार सामने आ रहा है। सिर्फ आदित्य नहीं, मैं बता दूं आपको कि शौविक से लेकर सूरज पांचोली से लेकर इन सभी लोगों के नाम स्पेकुलेशंस बहुत हो रही हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने खुलकर सामने आकर इस बात को कहा है कि आदित्य ठाकरे को कभी भी नहीं मिली है रिया चक्रवर्ती, और वो आदित्य को सिर्फ इतना जानती हैं आदित्य के बारे में कि वो शिवसेना के पार्ट है, एक मेंबर है। उसके अलावा ना कभी रिया चक्रवर्ती आदित्य से मिली है, ना ही कभी उनसे कोई बात हुई है, ना इंटरेक्शन हुई है। पर्सनल कोई भी कनेक्ट नहीं है इनके बीच में। अब इतनी बड़ी बात रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने कह दी है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ और चीजें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन एज ए व्यूअर आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, आप मुझे बताइए।
दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बीच क्या बातें हुई, ये सारी बातें व्हाट्सएप चैट रिवील हो चुकी है। जी हाँ, क्या कुछ इन चैट्स में है, चलिए आपको दिखाती हूँ ये चैट्स और बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों के ही चले जाने का जो सिलसिला है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लगातार एक के बाद एक खुलासे तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप चैट रिवील हो गई है सुशांत और दिशा के बीच की। मैं आपको बता दूं कि जो चैट्स है ये इसी साल की हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अप्रैल की है, यानी कि जब ये हादसा हुआ उसके महज 1.5-2 महीने पहले की चैट्स हैं। अब इन चैट्स में जिस तरह की बातें की गई हैं, अगर आप देख सकते हैं टोटली प्रोफेशनल बातें हो रही हैं दोनों के बीच में। सुशांत और दिशा काफी अच्छे कोर्डियल टर्म्स पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें कही जा रही थी कि दिशा और सुशांत एक दूसरे को ज्यादा तरीके से नहीं जानते। दिशा और सुशांत एक दूसरे को सिर्फ 1 या 2 बार उन्होंने आपस में बात की है, 1 या 2 बार ही मिले हैं। लेकिन जहां दिशा मैनेजर रही है सुशांत की, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1 या 2 बार बात हुई हो। एक अच्छा खासा बॉन्ड था जो कि इन व्हाट्सएप चैट्स में नजर आ रहा है। दिशा सालियान पिच करती नजर आ रही हैं, उन्हें तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कोट करती नजर आ रही हैं कि कितना हमें प्राइस लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। वहीं सुशांत भी प्रॉपरली इन्वॉल्व्ड नजर आ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन है दोनों के बीच में। अब यहाँ पर कुछ ही वक्त पहले इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही थी शायद कि दिशा जो है सुशांत से सिर्फ 1 बार मिली है, जो उनकी मॉम ने कहा। दिशा की मॉम ने एक इंटरव्यू के जरिए इस बात को कहा कि दिशा सिर्फ सुशांत से 1 ही बार मिली है, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है, 1 ही बार बात की है सुशांत से। लेकिन इन चैट्स को देखकर ये साफ पता चल रहा है क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 12-11 अप्रैल तक की चैट्स दिखाई गई हैं और एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भी लोग इस तरह की रूल्स निकाल रहे थे, इस तरह की बातें निकाल रहे थे कि इन दोनों के बीच में ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी, दोनों ज्यादा जानते नहीं थे एक दूसरे को, ये कॉन्वर्सेशन यही खत्म हो जाती है इन चैट्स को देखकर, क्योंकि दोनों काफी कोर्डियल थे एक दूसरे के साथ, काफी कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ बिजनेस डील्स और बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। सो इस नाते से ये जो थ्योरी है कि ज्यादा जानते नहीं थे एक दूसरे को, ये तो डेफिनेटली रूल आउट हो चुकी है। और हाँ, काफी हद तक प्रोफेशनल लेवल पर दोनों की अच्छी खासी बात होती थी। आप लोग अब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, ये आप मुझे बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। मनोरंजन पर 2020 ने उठाया प्रश्न, देंगे जवाब मनाते हुए जश्न। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है सलमान खान का। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सलमान खान लेकर आ गए हैं बिग बॉस 2020 का नया प्रोमो। और इस बार का एंथम मुझे लगता है वो यही है कि 2020 एंटरटेनिंग बिल्कुल नहीं है। इस बात पर क्वेश्चन उठा दिए थे हर किसी ने। इनफैक्ट 2020 ने खुद भी एंटरटेनमेंट पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि हर एंटरटेनमेंट के सोर्स को कहीं ना कहीं 2020 ने कट डाउन कर दिया। लेकिन अब बिग बॉस जो है वो जश्न मनाते हुए जवाब देंगे एंटरटेनमेंट का, क्योंकि बिग बॉस इज द हाईएस्ट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं आपको बता दूं कि सलमान खान के बिग बॉस का नया प्रोमो आउट हो चुका है एंड इट इज़ अ डैजलिंग प्रोमो, बिकॉज बिग बॉस हमेशा से ही बहुत स्पेशल रहा है, टीआरपी वाइज भी एंड लोगों के एंटरटेनमेंट वाइज भी। हर कोई देखना प्रेफर करता है बिग बॉस, ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस। बट मैं आपको बता दूं कि न्यू प्रोमो में सलमान खान थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस साल जो भी एंटरटेनमेंट की कमी थी वो सारी बिग बॉस का नया सीजन बिग बॉस 2020 पूरा कर देगा। वेल मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट वे में नजर आ रहा है प्रोमो, क्योंकि हम सभी जानते हैं थिएटर्स बंद हैं और आप लोग एंजॉयमेंट के लिए थिएटर्स में नहीं जा सकते। लेकिन सलमान खान इस बात को थिएटर में बैठकर एंटरटेनमेंट के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए ये बात कह रहे हैं कि इस बार का बिग बॉस जो है वो जश्न मनाते हुए आएगा और जितने भी प्रश्न थे एंटरटेनमेंट के वो सारे जवाब बिग बॉस देगा। तो क्या कुछ आपको कहना है इस प्रोमो के बारे में, आप मुझे जरूर बताइए। लेकिन जिस तरह से पिछला प्रोमो था खेतीबाड़ी करते हुए, काफी एंटरटेनिंग प्रोमो था, फिर एक फोटो वायरल हुई जहां पर सलमान स्वीपिंग कर रहे थे, उसके बाद अब जिस तरह का स्लोगन, जिस तरह का टैगलाइन आया है एंटरटेनमेंट पर 2020 ने उठाए प्रश्न, देंगे जवाब मनाते हुए जश्न। तो इस तरह की सारी बातें एक ही चीज़ रिवील कर रही है कि भाई इस बार का जो सीज़न होने वाला है वो धमाकेदार होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोरोना स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, सारे कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम झेल रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो क्वारंटाइन हो, चाहे वो आत्मनिर्भर बनना हो, घर के काम खुद करना हो, ये सारी चीज़ों से हम हंसते हंसते निकल जाएंगे। ये बात कहते हुए ये प्रोमो आ चुका है। मुझे प्रोमो बड़ा एंटरटेनिंग लगा, पसंद आया। आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।